बोलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इन बोरॉन एटम स्क्रीनिंग इज ड्यू टू. हमें बताना है बोरॉन एटम में स्क्रीनिंग किस वजह से होती है. ठीक है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स ऑफ के शेल ओनली, ऑप्शन बी all the electrons of K and L shell, option C 2 electrons of 1s and 2s each, option D only by electrons of L shell. हमें बताना है कि उसमें जो स्क्रीनिंग होती है वो किस कारण होती है. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज स्क्रीनिंग इफेक्ट. सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है. ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं. जो दूसरा नाम इसको जानते हैं वो होता है शील्डिंग इफेक्ट. राइट नाउ, पहला सपोज न्यूक्लियस हमारे पास. ठीक, ये हमारा 1s ऑर्बिटल हो गया. ठीक, देखो एस ऑर्बिटल क्या होता है. एस ऑर्बिटल की कुछ खासियत होती है विच इज एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है. एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है. वो न्यूक्लियस को ऐसे घेर के रखता है. राइट, वन एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है तो वो न्यूक्लियस को कैसे रखेगा, ऐसे घेर के रखेगा. ठीक, इसके सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस है. अब ये जो न्यूक्लियस है 1s में अगर इलेक्ट्रॉन है, राइट, 1s में अलग अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बहुत तेजी से पुल करेगा. राइट, और यूनिफॉर्मली पुल करेगा. देखो ये हमें ये नहीं पता होता कि हमारे पास ये फिक्स्ड ऑर्बिट है और इसमें इलेक्ट्रॉन है. राइट, हमें तो ये पता है कि हमारे पास 1s ऑर्बिटल है. ठीक है, 1s ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है. ये हमारा 1s ऑर्बिटल हो गया. तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, राइट, इस 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है. ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होगा, राइट, सिंस हमारे पास जो जो हमारा ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल है. इस वजह से जो हमारा न्यूक्लियस है वो यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन से क्या करेगा, 1s ऑर्बिटल को अपनी तरफ खींचेगा. राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा. न्यूक्लियस हर जगह से 1s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपनी तरफ पुल करेगा. ठीक है, तो क्या करेगा 1s ऑर्बिटल, बेसिकली उस हमारे जो न्यूक्लियस उसको ढक लेगा. जैसे सपोज हमारे पास है एक लाइट. ठीक, लाइट है, रोशनी बाहर जा रही है. फिर आपने क्या किया, फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर काला कपड़ा डाल दिया. हमने क्या किया, इसके ऊपर काला कपड़ा डाल दिया. अब जो रोशनी जाएगी कंपैरेटिवली बाहर वो क्या जाएगी, कम जाएगी. वैसे ही हमारा इस केस में भी होता है. ठीक है, न्यूक्लियस को कौन ढक लेता है, 1s ऑर्बिटल. राइट, 1s ऑर्बिटल और इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल, इसके बाद होता है हमारे पास 2s ऑर्बिटल. ये 1s और 2s ऑर्बिटल न्यूक्लियस को ऐसे ढक लेते हैं कि जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जाना चाहिए था जितना बाहर, उतना जा नहीं पाता ड्यू टू देयर यूनिफॉर्म डेंसिटी, ड्यू टू देयर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल को 1s ऑर्बिटल को और 2s ऑर्बिटल को अपनी तरफ बहुत तेजी से खींचता है. ठीक है, इसके वजह से ये दोनों क्या करते हैं, न्यूक्लियस को शील्ड कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं. ऐसे ढक लेते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर जाना चाहिए था, राइट, जो न्यूक्लियर चार्ज जाना चाहिए था वो उतना नहीं जा पाता. ठीक, जैसे हमारे पास एक्चुअली में 2s और 2p ऑर्बिटल की क्या एनर्जी होती, सेम होती. राइट, 2s और 2p ऑर्बिटल की सिंस n इज इक्वल टू 2 है दोनों के लिए, तो 2s और 2p की एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी. बट बट हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, वो न्यूक्लियस 2s ऑर्बिटल को अपनी तरफ क्या करता है, तेजी से खींचता है. जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या हो गया, न्यूक्लियस
की तरफ वो अट्रैक्टेड हो गया और 2s ऑर्बिटल की जो एनर्जी हो गई वो कम हो गई। ठीक है, 2s ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक। और अब जो 2p ऑर्बिटल था उसके ऊपर उतना इफेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज नहीं लग रहा है, राइट। ये जो 2p ऑर्बिटल था उसके ऊपर उतना इफेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज नहीं लग रहा है। तो अब क्या होगा, तो अब हमारे पास ये नहीं कि यहाँ पे रहेगा, ये इसकी जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। इसकी एनर्जी क्यों बढ़ गई, पहली चीज़ तो ये क्योंकि हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो इसको एक्सपीरियंस हुआ वो बहुत कम हुआ। प्लस अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे को रिपेल करती हैं जिसकी वजह से 2p ऑर्बिटल की एनर्जी 2s ऑर्बिटल से काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि बोरोन एटम में स्क्रीनिंग किस वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ के शेल ओनली। के शेल कौन सी, 1s ऑर्बिटल। फिर दूसरा है ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ के एंड एल शेल, राइट। फिर है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 2s ईच, एंड ओनली बाय एल इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ओनली बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल शेल। देखो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, तो के वाला क्या हो जाएगा, 1s ऑर्बिटल, राइट। सिर्फ के वजह से नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि हमारे पास 2s ऑर्बिटल भी होगा, राइट। हमारे पास 1s ऑर्बिटल होगा, हमारे पास फिर 2s ऑर्बिटल होगा और 2p ऑर्बिटल होगा। तो जो स्क्रीनिंग लगेगी वो बोरॉन के 2p वाले इलेक्ट्रॉन पे लगेगी, क्योंकि हमें पता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2p 1, राइट। हम इस जो p वाला सबशेल में इलेक्ट्रॉन है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1s और 2s में जो इलेक्ट्रॉन्स है, 1s और 2s में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों ही न्यूक्लियस को क्या करेंगे, शील्ड करके रखेंगे, जिसकी वजह से 2p पे उतने इफेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज नहीं लगेगा। ठीक, तो हमसे पूछा है कि स्क्रीनिंग किसकी वजह से होगी, तो 1s और 2s के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी वजह से। ठीक, तो के शेल मतलब 1s ऑर्बिटल नहीं, सिर्फ इसकी वजह से नहीं। फिर बोला है के एन एल शेल, नहीं, के एन एल शेल दोनों की वजह से नहीं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 1s और 2s की वजह से हमारे पास स्क्रीनिंग होगी न्यूक्लियस की। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1s एंड 2s ईच क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं बोरोन एटम में। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।